आगे चढ़ जाइए, थोड़ा पीछे हो जाइए, उसी से घुमाकर जाइए पीछे। आज हमारे साथ भूतपूर्व सैनिक दीपक बाबा जी। दीपक बाबा ये बताइए कि आज जो है बसों का जो संचालन शुरू हुआ है, इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, मैं आपको बताता चलूँ कि ये जो बसों का संचालन होना था, आज तो मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत विलम्ब से हुआ, इसे बहुत पहले हो जाना था। क्योंकि महाराजगंज जब से जनपद बना है, तब से जो आम जनमानस है वो बहुत ही तकलीफ में थी, और मैं उसको बयान नहीं कर सकता हूँ। मेरे पास ऐसे उसमें से कोई शब्द नहीं जिसको मैं आपको कहूँ कि कितनी पीड़ा लोग उठाते थे महाराजगंज जाने के लिए और महाराजगंज से वापस आने के लिए। अभी तो छोड़ दीजिए, कुछ दिन पहले मैं आपको बताता चलूँ कि महाराजगंज से वापसी के लिए कोई गाड़ी होती ही नहीं थी, क्योंकि महाराजगंज इतना डेवलप नहीं था। मुश्किल से 4-5 बजे, वहाँ 4 बजे ही बसों का आना जाना सब कुछ बंद हो जाता था यातायात का, और लोग बहुत ही परेशान रहते थे। और मुझे ऐसा लगता है कि इसके पूर्व में भी लोग विधायक रहे हैं यहाँ पे, और उन्होंने अपनी सेवा दी है इस विधानसभा को। और आज मैं ये कह सकता हूँ कि बड़े दुर्भाग्य की बात है उन्होंने इसको नोटिस नहीं किया और आम जनमानस के भावनाओं को नहीं समझा। और आज मैं आपसे बहुत ही गर्व से कहना चाहता हूँ कि आज हमारी विधानसभा में एक ऐसा विधायक है जिसका नाम ऋषि त्रिपाठी है, और आपसे मैं बताता चलूँ कि उसने इस बात को संज्ञान में लिया, लोगों की पीड़ा को समझा, और अपने जब भी उसने जब भ्रमण के दौरान जो भी चीज़ें उनके पास आती हैं, और मुझे ऐसा लगता है कि ये विधायक के रूप में मुझे कर्मयोगी मिला है हमारी विधानसभा को, जो अनवरत अपने कर्म के लिए चल रहा है, लोगों के लिए चल रहा है, लोगों के सहयोग के लिए चल रहा है, विकास के प्रति जागरूक है। और मैं आपको बता दूं, ज़्यादा नहीं कहना चाहता हूं, मैं तो बहुत छोटे से हिस्से में मेरा प्रतिनिधित्व है, लेकिन मैं इतना बताता चलूँ जो भी जनहित के कार्यों को मैंने उनके सामने रखा है उसको बहुत ही त्वरित अंदाज में उन्होंने लिया है। और मैं तो यही कहूँगा कि आज तक जितने भी विधानसभा जो भी विधायक पूर्व के विधायक थे, मैंने नहीं देखा उनके अंदर इतनी संजीदगी थी। पहला व्यक्ति है जिसके अंदर संजीदगी है, जिसके अंदर आम जनमानस के लिए संवेदना है, जिसके लिए आम जनमानस के लिए उसके विकास कार्यों के लिए करने के लिए जो समर्थता है और जो अपना पूरा समय नौतनवा को देता है। शायद हम लोग भाग्यशाली हैं, और क्योंकि मुझे इस तरह का विधायक इस वक्त मिला। हमारे बगल में ये बैठे हैं, हमारे पास है संतोष जायसवाल भी हैं, ये व्यापारी हैं नौतनवा के। और संतोष जी ये बताइए कि जो है ये जो बसों का संचालन शुरू हुआ है, क्या इसके पहले और नेतागढ़ थे, उन्होंने ऐसा क्यों नहीं किया? अब यह उन नेताओं का विषय है, लेकिन ये बहुत बड़ा ऐतिहासिक कार्य हुआ है। बहुत लोग विधायक हुए, लेकिन नौतनवा विधानसभा से अभी तक महाराज के लिए बसें नहीं थी, और ये बस चला करके हमारे व्यापारी समाज के लिए, कर्मचारियों के लिए, और जो लोग भी वहाँ जिला मुख्यालय जाते हैं उनके लिए बहुत बड़ा कार्य हुआ कि उनको बसें नहीं बदलना पड़ता। देखिए, सबके पास प्राइवेट गाड़ी नहीं है, अगर बुक करके जाता है तो 3-4 हज़ार रुपया लग जाता है, और बहुत पैसा भी बचेगा और समय भी बचेगा। व्यापारी समाज के लिए जिले मुख्यालय से जुड़ना एक बहुत बड़ी बात है। हम इसके लिए विधायक जी को धन्यवाद देते हैं। और रूट में पैसा है कि विधानसभा का ऐसा कोई चौराहा नहीं है जो अछूता रहेगा, हर चौराहे तक बसें जाएंगी। इसके लिए विधायक जी को और उनकी पूरी टीम को सादर व्यापारी समाज हृदय से धन्यवाद देता है। अच्छा, आप एक व्यापारी हैं, इससे पूर्व भी कई विधायक रह चुके हैं, तो क्या आप व्यापारी होने के नाते पहले आप लोगों ने ऐसा कोई मांग नहीं किया था पूर्व के विधायकों या सांसदों से? देखिए, उस समय व्यापार मंडल अध्यक्ष मैं नहीं था, मैं मांग नहीं कर पाया, लेकिन जब हुआ तो माननीय विधायक से मैंने मांग किया अस्पताल के लिए। उन्होंने अस्पताल तुरंत जीर्णोद्धार के लिए दिया, और फिर उसके बाद CCTV कैमरा मांगे, वो भी लगने वाला है। और बसों का संचालन के लिए हम लोगों ने विधायक जी को ज्ञापन दिया, उन्होंने मुश्किल से 10 दिन के अंदर उन्होंने बस चलवा दिया। तो बहुत बड़ा कार्य है, जो भी व्यापारी समाज मांग रहा है तुरंत मिल जा रहा है, इससे अधिक और क्या होगा। अच्छा, नौतनवा में अगर ट्रेनों का संचालन शुरू हो जाए तो इस पर आपका क्या कहना है? ट्रेनों का संचालन अगर लंबी दूरी के लिए शुरू हो जाता है तो बहुत ही अच्छा कार्य होगा, और बहुत बड़ा विकास का कार्य नौतनवा हो जाएगा, क्योंकि एक टूरिस्ट हब हो जाएगा। क्योंकि सारे लोग जो आते हैं सीधे अपनी गाड़ियों से आते हैं, नेपाल निकल जाते हैं, वो एक नौतनवा स्टेशन हो जाएगा। यहाँ होटलों का कारोबार से लेकर के हर व्यापार यहाँ बढ़ेगा, और हम मांग करेंगे कि दिल्ली और लखनऊ के लिए
और बॉम्बे के लिए मतलब लंबी दूरी के लिए एक ट्रेन हो जाए तो बहुत विकास होगा नौतनवा के यहाँ लोगों का। और नेपाल से जो जुड़े लोग हैं, नेपाली नागरिकों का भी बहुत अच्छा हो जाएगा। तो जो लोग आएंगे यहाँ से सीधे दिल्ली लाख आज हमारे साथ दीपक बाबा जी थे और आपका धुआंधार दौरा चल रहा है विकास कार्यों को लेकर। अब काफ़ी आप तेज़ी से बढ़ रहे हैं और जनता का रुझान भी आपके प्रति है और आज आपने 4 बसों का संचालन शुरू किया है, इस पर आपका क्या कहना है? आज 4 बसों को हमने हरी झंडी दिखा के रवाना किया है। क्षेत्र भ्रमण के दौरान ही सम्मानित नागरिकों से, क्षेत्रवासियों से, व्यापारी बंधुओं से ये समस्या बताई गई थी कि सोनौली नौतनवा से कोई डायरेक्ट बस नहीं है महाराजगंज के लिए। तो विधानसभा सत्र के दौरान मैंने माननीय परिवहन मंत्री श्री जयशंकर सिंह जी से बस चलाने के लिए अनुरोध किया था, जिस पर उन्होंने तत्काल कार्रवाई करते हुए एमडी परिवहन को निर्देशित किया था और 4 बसें तत्काल चलाने का निर्देश हुआ। और फिर हमने आगे भी बात किया और छोटी बसें जो हैं वो भी कई रूटों से चलाई जाएंगी। तो आज उसी के लिए हम सोनौली में सभी व्यापारी भाइयों के साथ, सभी अपने पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ एकत्रित होकर हमने बस को हरी झंडी दिखाई है। सर, नौतनवा विधानसभा की जनता की ये मांग है कि नौतनवा स्टेशन पर एसी रूम हो, अच्छा शौचालय हो और माल गोदाम बढ़िया हो और बड़ी ट्रेनों का संचालन यहाँ से शुरू हो जाए, इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, निश्चित तौर पे ये मांग भी हम लोगों के सामने आई है। हमारे पार्टी के ही माननीय सांसद हैं, वित्त राज्य मंत्री हैं। निश्चित तौर पे हम उनको इस विषय संज्ञान में लाएंगे और हमें विश्वास है कि माननीय मंत्री जी इस पर कार्य करेंगे और जल्दी इसके बारे में भी आपको सूचना प्राप्त होगी। सर, एक नेपाल का डेलीगेशन सिद्धार्थ संजाल शान की तरफ से एक लेटर भी गया है रेल मंत्री को, माननीय केंद्रीय मंत्री पंकज चौधरी जी को गया है, रेलवे बोर्ड को गया है और उनका ये कहना है कि पर्यटन एवं व्यवसाय को लेकर के जो है नौतनवा स्टेशन में बड़ी ट्रेनों का संचालन किया जाए, इस पर आपका क्या कहना है? हमने बताया कि हमारे माननीय सांसद हैं, केंद्र में वित्त राज्य मंत्री हैं। दूसरी बात, निश्चित तौर पर सम्मानित नागरिकों ने भी बताया, आप बता रहे हैं कि नेपाल के डेलीगेशन ने भी उनको पत्र लिखा है। निश्चित तौर पर सभी लोग उनसे अनुरोध कर रहे हैं और कहीं ना कहीं वो भी प्रयास कर रहे होंगे और जल्द ही आप लोगों को इसके बारे में पॉजिटिव रिजल्ट दिखाई देगा। आज हमारे साथ ऋषि त्रिपाठी जी हैं। इनका ये कहना है कि नौतनवा की जनता के लिए जो भी विकास मेरे से हो सकेगा मैं पूर्ण रूप से करूंगा और नौतनवा की जनता के लिए मैं रेडी रहूंगा, हमेशा के लिए रेडी रहूँ, चाहे मैं चुनाव जीतूँ या हारूँ, मैं नौतनवा की जनता के लिए हमेशा रेडी रहूँ। उनके विकास कार्यों के प्रति मेरा व्यवहार हमेशा वही रहेगा जो पहले था। मनोज कुमार त्रिपाठी, हर्षोदय टाइम, नौतनवा। बसों का आपने हरी झंडी रवाना किया है, क्षेत्र की जनता को इससे कितना लाभ होगा? देखिए, क्षेत्र की जनता की ही मांग पर इन बसों को चलवाने के लिए विधानसभा सत्र के दौरान मैंने माननीय परिवहन मंत्री से अनुरोध किया था, जिस पर कार्रवाई करते हुए उन्होंने तत्काल रोडवेज के एमडी को निर्देशित किया था। टीम आई थी, सर्वे हुआ और क्षेत्रवासियों के साथ बैठक करके चेयरमैन, ब्लॉक प्रमुख, पार्टी कार्यकर्ता और व्यापारी बंधुओं के सुझाव पे क्या रूट होना चाहिए, कितनी बसें चलनी चाहिए, इस बैठक के बाद तय हुआ कि बसें चलेंगी और आज उसी को हमने हरी झंडी दिखाई। महाव तटबंध को लेकर क्या कहना चाहिए? देखिए, महाव नाले का कार्य आपके सामने है। विधानसभा प्रत्याशी के तौर पे जब मैं क्षेत्र भ्रमण कर रहा था तो जनता की जो सबसे बड़ी मांग थी, जो दशकों से लंबित था, महाव नाला, जिसके कहर से सैकड़ों गांव डूब जाते थे। विधायक जनता के आशीर्वाद से बनने के बाद सर्वप्रथम मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी से महाव नाले के विषय में अवगत कराया, उसकी गंभीरता को बताया और धन्यवाद देता हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी का। उन्होंने इस विषय को गंभीरता से लेते हुए उस पर कार्य संपन्न कराया और इस वर्ष भीषण बारिश में भी आपने देखा होगा कि पहले से कितनी राहत थी। सर, माननीय मुख्यमंत्री जी का एक जीवो आया है कि जिले में किसी भी ऑफिस के बाहर कोई भी प्राइवेट आदमी कार्य नहीं करेगा, अगर करेगा तो उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी। और दूसरा ये है कि जो भी नौतनवा विधानसभा हो या महाराजगंज जिला हो, इसमें भ्रष्टाचार जो कायम है, चाहे एनएचआई का हो, चाहे थाने का हो, चाहे तहसील का, इस पर आप कैसे अंकुश लगाएंगे? देखिए, जहाँ से भी शिकायतें मिलती हैं वहाँ पे हम कार्रवाई करने का प्रयास करते हैं। अभी भ्रमण के दौरान, क्षेत्र भ्रमण के दौरान लक्ष्मीपुर स्वास्थ्य केंद्र पे मैं गया था। वहाँ पे एक महिला मरीज के द्वारा मुझे बताया गया मेरे पूछने पे कि उसका पैसा लगा है 1400। तत्काल हमने सीएमओ से बात किया,
उसका पैसा वापस हुआ, नोटिस जारी हुआ, कार्रवाई हो रही है। तो जो भी विषय संज्ञान में आते हैं उन पर तत्काल हमारी सरकार जनप्रतिनिधि के तौर पे हम लोग कार्रवाई करते हैं। नौतनवा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के निर्माण को लेकर क्या करते हैं? देखिए, नौतनवा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के लिए मैंने उप मुख्यमंत्री, स्वास्थ्य मंत्री माननीय पाठक जी से वार्ता की थी। प्रमुख सचिव स्वास्थ्य से मैंने कहा था, उसको पैसा स्वीकृत हो गया था और लोकसभा चुनाव के पहले ही वो कार्य मेरे उसमें था कि शुरू हो, लेकिन टेंडर प्रक्रिया नहीं हो पाई, पैसा वापस हो गया। पुनः मैंने माननीय मंत्री जी से मिलकर मुख्यमंत्री जी से, प्रमुख सचिव स्वास्थ्य से अनुरोध किया और पैसा स्वीकृत हो गया है। 2-3 दिन में ही टेंडर हो जाएगा और जल्द ही उसका कार्य आप लोगों को शुरू हुआ दिखेगा।